हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। समाज सेवा के फील्ड में काम करते हुए काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है और काफ़ी लोगों का लाइफ स्टाइल स्टडी करने का भी मौका मिलता है। और हम देखते भी हैं, कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आपको इसमें क्या आता है। हमें एक इंटरेस्ट है कि लोगों का अच्छा होना चाहिए, लोगों का अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा। इसके लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बार जो मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे सुनाई थी, जब मैं तकरीबन 5 to 10 इयर्स की थी। उस समय वो इस स्टोरी को सुनाया करते थे कि एक बार एक राजा था। तो उसने अपने राज्य में ये कॉम्पिटिशन रखा, मतलब वो प्रतिस्पर्धा रखी कि हमारे राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अच्छा कौन करता है। तो उसने अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवाया। तो वहाँ पे एक किसान का चयन किया गया जिसका गेहूं उम्दा किस्म का था। तो उसे बुलाया गया और उससे कहा गया कि भाई, आपका गेहूँ बहुत बढ़िया किस्म का है, आपने कैसे इसे उगाया और क्या इसकी बीज किस तरह का था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजा था वो हर साल उसी को अवार्ड मिलने लगा। मतलब हर साल तकरीबन ऐसे ही 20 एक साल निकल गए और वही किसान को अवार्ड मिलता था और पूरे उसके राज्य के किसान ऐसे देखते रह जाते थे। तो कई मंत्रियों ने, और एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो किसान है इसी के ये ही हर साल का अवार्ड ले जाता है, और किसान भी इतनी मेहनत करते हैं, वो भी फार्मिंग करते हैं, उनको बेस्ट उत्पादन का अवार्ड क्यों नहीं मिल पाता, बेस्ट क्वालिटी का अवार्ड क्यों नहीं मिल पाता। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा, तो उनके मंत्री ने अपना एक बंदा उस किसान के पास छोड़ दिया और वो किसान के पास रहने लगा। तकरीबन एक फसल हुई, तो उसने देखा कि जैसे ही उसकी फसल पूरी हुई तो उस किसान ने क्या करा, अपने जो उम्दा किस्म के बीज थे वो सारे अपने पड़ोस के सभी किसानों में बांट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिससे फिर उसकी जो फसल हुई वो बहुत अच्छी हुई, उसके आसपास की भी फसल बहुत अच्छी हुई, उसमें कोई भी कीड़ा वीड़ा नहीं लगा। कितना बढ़िया। तो जब फिर राजा अवार्ड का टाइम आया तो राजा ने उसे बुलाया। तो उस व्यक्ति को बुलाया जो राजा ने उसके पास छोड़ा था ये देखने के लिए कि भाई, ऐसा कैसे है कि हर बार इसी को अवार्ड मिलता है। तो राजा ने कहा कि मंत्री के व्यक्ति ने उसे बता दिया था, बट राजा ने कहा कि मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहूँगा कि आपको बेस्ट अवार्ड कैसे हर साल मिलता है। तो राजा कहने लगे। इतने में क्या हुआ, अब वो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, ठीक है राजा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो भी फसल होती है मैं उसका 1/4 बीज रख लेता हूँ और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीज लेता हूँ, और जो मैं अपने सारे पड़ोसियों को भी बांट देता हूँ, जिससे हमारे पड़ोस लोग की भी फसल बहुत अच्छी होती है। कोई जो कीड़े वीड़े जो मेरे पड़ोस से आते मेरी फसल पे उसे ख़राब करते, वो उसे ख़राब नहीं कर पाते, जिससे हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है, हमारे पड़ोसियों की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। तो राजा ने जब ये बात सुनी और उसके मंत्री के जो व्यक्ति था जो उनके साथ आया था उसने भी यही बताया, तो राजा ने कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, दूसरों का इतना अच्छा करते तो तुम्हारा अपना अपने आप ही अच्छा हो जाता है। राजा ने फिर उसे इस साल अवार्ड दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो हम करते हैं कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता है हमारे जीवन को, हमारे लाइफ स्टाइल को। और हम अगर कृष्ण को देखते हैं तो कर्म का सिद्धांत है, जो हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो हमें बबूल का फल नहीं मिलेगा, अगर हम केले का लगाते हैं तो हम संतरा नहीं पा पाएंगे। तो जो हम करते हैं तो हमें सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से करना आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अमिताभ बच्चन बहुत सफल हैं, लेकिन उनका जो बेटा है अभिषेक बच्चन अपने फादर जैसा 5% नहीं है, 5 to 10% भी नहीं है। अगर आप शाहरुख खान की बात करते हैं तो उनके बेटे और बेटी अपने फादर जैसे 5 to 10% भी नहीं है। अगर हम किसी भी सक्सेसफुल, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं क्रिकेट के में, तो उनका बेटा भी उतना सक्सेसफुल नहीं है। किसी को भी अगर कोई टॉप पर्सनैलिटी बन जाती है दुनिया में, नंबर 1 पे होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि वो स्ट्रगल करती है, उसका ड्रीम होता है। आप सचिन तेंदुलकर के बेटे के पास या अमिताभ बच्चन के बेटी के पास किसी चीज़ की
कमी है, उनके पास सब चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बट उनके पास ना तो ड्रीम है ना विज़न होता है, उनके पास लगन नहीं होती। एक छोटा सा शब्द है जिद नहीं होती, क्योंकि जिद होती है, आदमी अपनी परिस्थिति से, जब ख़राब परिस्थितियों से लड़ना चाहता है तब वो ड्रीम्स देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी हर लड़ाई करता है, संघर्ष करता है। तो जीवन में अगर सब कुछ आपको ईज़िली मिल जाता है तो आपका ड्रीम ही नहीं रह जाता। आप इन लोगों के पास क्या है, जिद नहीं है, ड्रीम नहीं है, संघर्ष नहीं है, और जब संघर्ष ड्रीम नहीं होता तो आपका बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आप जीवन में बहुत बड़े बड़े अचीवर्स को देखते हैं तो आप उनके लाइफ में पाएंगे कि स्ट्रगल है, तो हमेशा इस स्ट्रगल को पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपके साथ कुछ दुखद हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। हमेशा लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके लाइफ में उनका जो पूरा जीवन रहा है, जो नंबर 1 अपने अपने फील्ड के हुए हैं, उनका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है। उनका अपना विजन है, उन्होंने संघर्ष किया, दिन रात संघर्ष किया और एक जगह उस मुकाम को हासिल किया। उसमें 3 फैक्टर रहे, एक उनका सपना, एक उनकी लगन और एक उनकी जिद। अगर ये तीनों चीज़ें किसी में नहीं है, आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफल होने के लिए संघर्ष भी आएगा आपके जीवन में। जैसे कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो सफलता है। सफलता के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और अब ये है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपका कोई ड्रीम्स नहीं है। अब अगर आपका ड्रीम्स ही नहीं, आप पूरा क्या करोगे? आप एक नॉर्मल लाइफ, तो ऐसा कहा जाता है कि इस चीज़ का इतिहास गवाह है फ्रेंड्स कि जितने भी लोग सफल हुए हैं वो अपने संघर्ष के बल के पे हुए हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो सफलता नहीं है। इतिहास लिखने की क्षमता अगर किसी में है तो वो उन लोगों में है जिनमें जुनून है, लगन है, सपना है और उसे पूरा करने की जिद है कि अब तो ठान लिया अपनी परिस्थिति को बदलना है। जब आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही पॉजिटिव हैं तो आप इतिहास लिखने वाले नहीं हो सकते। आपके जीवन में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी आपके जीवन में संघर्ष आता है, अप एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप उन्हें मुस्कुरा के फेस करिए और सोचिए कि अब आपके जीवन में संघर्ष आया है तो आपके जीवन में सफलता आएगी। ईश्वर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है टू चेंज द हिस्ट्री एंड टू चेंज द वर्ल्ड एंड टू चेंज योर लाइफ। तो कभी भी आपका जीवन स्ट्रगल से भर जाए, उस समय आप अपने जीवन में भगवान का, अपनी परिस्थिति का, अपने साथ के लोगों का धन्यवाद करें। जब सब लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके लोग, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, तब वो मंजर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ईश्वर आपको अकेला करते हैं ऊंची यात्रा के लिए, ऊंची उड़ान के लिए, चील जैसी ऊंची उड़ान के लिए, जो कभी भी कौवों को हराती नहीं है। क्या होता है, जब कौवे चील के साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कौवे उसकी हाइट तक उड़ते चले जाते हैं। एक हाइट के बाद चील जो होती है ऊपर चली जाती है और कौवे नीचे रह जाते हैं। इसलिए भगवान, अगर आपको किसी भी यात्रा में जाना है तो अगर आपके पास एक 100 क्विंटल का वज़न है और अगर 100 क्विंटल का वज़न आपने अपने सर पे रखा हुआ है तो आप इजीली हाइट पे नहीं चढ़ पाएंगे, तो आपको हल्का किया जाता है। तो ईश्वर भी जब आपके जीवन में लोगों को हटाता है, दूर करता है, आपके जीवन में संघर्ष लाता है, आपको अकेला बनाता है, आपको तराशता है, तो आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपसे इतिहास लिखवाना चाहता है, आपको एक ऐसी उपलब्धि, ऐसी सफलता देना चाहता है जो आप के लिए है। लेकिन आप उस परिस्थिति में अगर कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी परिस्थिति से हार मान लेते हैं और क्या करते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये जो, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें कि समय बदल जाता है, डे के बाद नाइट, नाइट के बाद डे आता है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जीवन में स्ट्रगल आया है महान सक्सेस के लिए, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं और लक्ष्य पे लग जाते हैं, जिद, जुनून, हौसला, संघर्ष का साथ पकड़ते हैं और इतिहास लिख जाते हैं। इतिहास गवाह है उन लोगों का जिनके जीवन में जुनून, स्ट्रगल रहा है। आप सबका जीवन सफल हो, इतिहास बने,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।